हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हैथुन गुप्ता। आप सभी का स्वागत करता हूं द 10 मिनट शो में। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो मैंने एक रेशियो टॉपिक पर बनाया था जिसमें रेशियो के सभी बेसिक्स को हमने सीखा था किस तरीके से कर सकते हैं। वहां डिमांड की बच्चों ने प्रोपोर्शनल के बारे में। तो चलिए इस 10 मिनट में प्रोपोर्शनल के सभी टाइप सीख लेते हैं। कैसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपात और तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं। आइए सब कुछ सीख लेते हैं इस वीडियो में। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो सभी टाइप को सीखने वाले हैं इस सेशन में। बिना टाइम को जाया किए समझ लेते हैं क्या होता है। देखो, जब किसी रेशियो की बात करते हैं तो कोई रेशियो अगर इस तरीके से लिखा है 15:20, जिनको रेशियो के बारे में नहीं पता इससे पहले का वीडियो देख लें। 10 मिनट शो में मैंने रेशियो को समझाया है। 15:20 तो मैंने बताया रेशियो यानी कि अनुपात को किसी का भी डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं इसको डिवाइड करूं 5 से, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, तो ये जो रेशियो है इसके बराबर ही होगा। तो इस चीज को हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं यानी कि समानुपात। मतलब ये अनुपात इसके समान है, इसलिए बोला जाता है समानुपात, इंग्लिश में प्रोपोर्शनल। अगर मैं 15 और 20 को काट के लिखता हूं, आप देखो 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, यही लिखा जाएगा। अगर मैं इसमें किसी का भी गुणा करता हूं, गुणा भी करता हूं, तो भी सेम रेशियो आएगा। इसको बोलते हैं समानुपात। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आओ पहले वो समझ लेते हैं। प्रोपोर्शनल की 4 जगह स्टेजेस होती है, जैसे कि ए, बी, समानुपात, सी और डी। इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि जो अनुपात लिखा है ना, समानुपात का साइन होता है ये 4 बिंदी, इसके बराबर है। बराबर का मतलब समझो कि ऐसे मैंने लिख दिया 5:7 प्रोपोर्शनल 15 क्या, तो ये जो अनुपात है ना इसके बराबर है। कुछ भी कर लो, तो कहने का मतलब है अगर 5 का 15 3 गुना है तो 7 का 3 गुना कितना होगा, 21 होगा। तो यहां x की जगह 21 आ जाएगा। बराबर क्यों है सर, आप कहेंगे 5 और 7 बराबर क्यों है 15 और 21 से। तो रेशियो में किसी का भी मल्टीप्लाई और किसी का भी डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या है। जैसे कि ये 5:7 लिखा है, तो क्या मैं इसको 5/7 लिख सकता हूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें मैं किसी का भी मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने ए का मल्टीप्लाई ऊपर, ए का नीचे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, देखो नहीं पड़ेगा। ऐसे ही डिवाइड भी कर सकता हूं, राइट। इसी तरह से मैं ये कहूं कि मैं अगर ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए अनुपात बी को मैं लिख सकता हूं ए अपॉन बी, सी अनुपात डी को लिख सकता हूं सी अपॉन डी, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। समानुपात का मतलब बराबर। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ए का गुणा डी में होगा और बी का गुणा सी में होगा। यस एंड नो, तो ये भी बराबर होगा। तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि बाहर वाली का गुणा बाहर वाली में और घर वाली का, सॉरी घर वाली का गुणा नहीं, अंदर वाली का गुणा अंदर वाली में। तो ए का गुणा डी में हो गया और बी का गुणा सी में हो गया। इस तरीके से हम किसी भी पोजीशन को निकाल पाएंगे। आओ देख लो, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इस पोजीशन को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, प्रथम अनुपात। इसको बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल यानी कि द्वितीय अनुपात। इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि तृतीय अनुपात। और इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थानुपात, राइट। चतुर्थानुपात, यस एंड नो, यस सर बिल्कुल। तो बाहर वाली का गुणा बाहर वाली में और अंदर वाली का अंदर वाली में करिए, तो ए गुणा डी बराबर होगा बी गुणा सी। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, कोई सी भी पोजीशन का पूछ ले, मैंने कहा अगर इसको गायब कर दे, इसको गायब कर दे, इसकी जगह एक्स मान लो, इसको गायब कर दे, इसकी जगह एक्स मान लो, तरीका यही अपनाना है। तरीका यही अपनाना है, कोई फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। कभी कभी देखो यहां पर जैसे कि आपको ए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि 5, या ऐसे एक क्वेश्चन से ही कर लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं, समझ में बेहतर आएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको 24, 192 और 27 का चतुर्थानुपात। तो जिस पोजीशन को पूछा उसको गायब कर दो बस। कौन सा अनुपात, फोर्थ। तो इन सबको लाइन से लिखो, 24, 192, जो क्रम हमारा रही रहेगा, और 27। और जो अनुपात पूछा उसको यहां पर कुछ भी मान लो, मैंने कहा एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। बस वही तरीका बाहर वाली का बाहर वाली में, अंदर वाली का अंदर वाली में। सर यहाँ चतुर्थ की जगह का तीसरा अनुपात पूछ लेता तो तीसरी वाली जगह खाली छोड़ देते। तीसरा अनुपात पूछता तो क्या करते, 24, दूसरी जगह पर ये जो अनुपात पूछा है उस जगह को खाली छोड़ दो, ऐसे कर देते। वही तरीका बाहर वाली का बाहर वाली में, अंदर वाली का अंदर वाली में। सर दूसरा अनुपात पूछ लेता तो दूसरी वाली जगह खाली छोड़ देते, दूसरी वाली जगह खाली छोड़ दो, बाकी लाइन से लिखो इसको, ऐसे लिख देते।
बाहर वाली का गुणा बाहर वाली में, अंदर वाली का अंदर वाली में। पहला अनुपात पूछ लेता तो पहली जगह खाली छोड़ देते, ऐसे लिख देते, क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। वही तरीका बाहर वाली का बाहर वाली में, अंदर वाली का अंदर वाली में। मतलब जो भी स्थान पूछे, जो भी प्रोपोर्शनल पूछे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात होता है। जो भी पोजीशन पूछेगा उसको खाली छोड़ दोगे। चाहे जैसे थर्ड पूछता तो थर्ड वाली जगह खाली छोड़ दी, लाइन से लिख दिया। सेकंड पूछता तो सेकंड वाली जगह खाली छोड़ दी। फर्स्ट पूछा है फर्स्ट वाली जगह खाली छोड़ दी। कोई भी पूछा आप निकाल पाओगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर पूछा है आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो 24, 192, 27 एंड x, तो बाहर वाली का गुणा बाहर वाली में, अंदर वाली का अंदर वाली में कर दिया। तो 24 इंटू एक्स बराबर 192 इंटू 27, ठीक है। 24 से काटोगे 8 बार कटेगा, 8 बार कट गया, और 27 अट्टे कितना होता है 8 से 56 6 कारी हुई 5, 8 16 5 216 होता है। आ गया 216, खत्म। यस एंड नो। लेकिन सर 3 नंबर देकर कोई सी एक जगह पूछेगा तो आराम से निकाल दोगे, बोलो हाँ या ना। 3 नंबर देकर कोई सी एक जगह पूछेगा आराम से निकाल दोगे। लेकिन कभी कभी 2 नंबर देके पूछ लेता है एक जगह, तो वो कैसे निकालोगे, आओ उसको भी समझते हैं। कब, जब 2 नंबर देके जगह पूछता है ना, तो इसका मतलब हमारे पास केवल 3 नंबर है। उस पोजीशन में क्या है, देखो यहां तो 4 नंबर थे, कोई सी एक जगह खाली छोड़ दी, 3 नंबर दे दिए थे। अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है, ये ए बी बी और सी, तो इसमें कितने नंबर का यूज हो रहा है, केवल 3 का, 1 2 और 3 का। तो कोई से 2 नंबर देके तीसरा नंबर पूछ लेता है, तो क्या पोजीशन है, तो इसको तो हम वही बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन जो सेम नंबर है उसको सेकंड नहीं बोलते, इसमें सेकंड नहीं होता, इस बी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, यानी कि मध्यानुपात, मध्यानुपात, राइट, मध्यानुपात। और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय अनुपात। इसमें सेकंड प्रोपोर्शनल नहीं होता, इसमें चतुर्थ अनुपात नहीं होता। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मध्यानुपात, मीन प्रोपोर्शनल, और थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीय अनुपात। तरीका वही रहेगा, बाहर वाली का गुणा बाहर वाली में, अंदर वाली का अंदर वाली में। तो जब आपको मध्य अनुपात निकालना होता है तो बी का गुणा बी में करोगे बी स्क्वायर, ए का सी में करोगे ए गुणा सी, ए गुणा सी। तो अगर बी निकालना है तो रूट में ए सी। इसलिए आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, आज प्रूफ भी हो गया कि मध्यानुपात निकालना होता है तो आपका रूट में ए सी, फर्स्ट प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल लिखा होता है, ठीक है। अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, मान लो थर्ड प्रोपोर्शनल सी निकालना है, तो सी बराबर क्या आएगा, बी का स्क्वायर बटे नीचे ए आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, तरीका आपको पता है, बस ये कहानी है। तो मध्यानुपात निकालना होगा, क्या करेंगे, बाकी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे, हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। जहां से फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए निकालना हो तो बी स्क्वायर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर बटे तीसरा नंबर कर देंगे। ये तरीका आपको आना चाहिए कि 2 नंबर देके तीसरा पूछे, पहला पूछे या मध्यानुपात पूछे तो कैसे निकालेंगे। आओ क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल, तो तरीका हमें डायरेक्ट पता लग गया। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, रूट में इन दोनों का गुणा, यस एंड नो। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, 27 से 8100, 81 का वर्गमूल 9 हो गया, 100 का वर्गमूल 0, तो मीन प्रोपोर्शनल आ गया 90, है ना। तरीका क्या था, बेसिकली तरीका ये था सर, मीन मध्यानुपात, 2 नंबर देके मध्यानुपात पूछा है, यानी कि ये कौन सी जगह घेरता है, बीच वाली और बीच वाली 300। तो आप करते बाहर वाली का गुणा बाहर वाली में, अंदर वाली का अंदर वाली में, तो यही चीज आपकी निकल के आती है, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, मुझे एक बार जल्दी से बताइए। मध्यानुपात निकालना भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे एक बार फटाफट से बता दो। तो मध्यानुपात क्लियर हो गया, चाहे कोई सी पोजीशन पर यहाँ अनुपात पूछे, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ये वाला आपको मैं एक और बार करता हूँ, मध्यानुपात एम निकालना है, रूट में क्या करोगे 0.04 मल्टीप्लाई 0.0036, निकाल दोगे आराम से, कोई दिक्कत है यहां तक बताइए। तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, कितने अंक, ये आ गया 6 दूनी 12। कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर बाद, तो 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट हो जाएगा, 0.012 आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो मध्यानुपात पूछ ले, चाहे तृतीय अनुपात पूछ ले, फर्स्ट अनुपात द्वितीय अनुपात, ये सब क्लियर हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। बताइए इस 10 मिनट में यस एंड नो। अगर क्लियर हुआ तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, कमेंट में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन होमवर्क के लिए है क्या,
आपको बताना है 16 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपात क्या होगा। ये आपको कमेंट में बताना है वीडियो के। और अगला टॉपिक क्या चाहिए कमेंट में बताइए। सेशन समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर कमेंट में जल्दी से दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।